अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला, एक गेम चेंजर फैसला अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, फैसला सुनाया है। और ये फैसला है इंतखाबात का। 14 मई को जो इंतखाबात कराने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उस फैसले को बरकरार रखते हुए आज इलेक्शन कमीशन की उसी फैसले के खिलाफ जो नजरसानी दरख्वास्त थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी खसूसी बेंच ने उसको खारिज कर दिया है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये एक महज फैसला है, इसके कोई असरात नहीं होंगे, मगर हम यहाँ पर कुछ आपके साथ ऐसी डेवलपमेंट्स अब इसमें शेयर कर रहे हैं। ये जो फैसला है इसके काफी दूररस नतायज होंगे। अब एक असूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज तय कर दिया है कि इंतखाबात जो है वो 90 रोज से आगे नहीं जा सकते। जहां तक इलेक्शन कमीशन का मामला है, इलेक्शन कमीशन ने जो अदालती फैसला है 14 मई को इंतखाबात का, उस पर नजरसानी करते हुए, यानी उस पर यह कहा कि उस फैसले में एक सबसे बड़ी गलती यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मौखर करने का इख्तियार नहीं रखता। इलेक्शन कमीशन 90 रोज से आगे भी इंतखाबात को मौखर कर सकता है। और उन्होंने कुछ इस तरह के जब मामला उठाए तो यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़े ही दो टोक अंदाज में उनको कहा कि आप जो बात कर रहे हैं ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और एक बात तय है, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह असूल तय कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी सूरत 90 रोज से जायद इंतखाबात जो है नहीं बढ़ा सकता, ताखीर नहीं कर सकता। अगर एक रास्ता दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि हालात ऐसे हैं कि उसको 90 रोज से आगे जाना ही होगा, उस सूरत में वो हमसे डिक्लेरेशन ले सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन को रुजू करना होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके ऊपर अपनी राय देगी। और फिर अगर आइन को इंटरप्रेट करना है या उनको कोई रास्ता देना है तो वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे सकती है। ये एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है मौजूदा सिनेरियो के अंदर, मौजूदा हालात में, जब हम सबको नजर आ रहा है कि इंतखाबात 90 रोज में होते हमें नजर नहीं आ रहे। और अब तो बाकायदा तौर पर जो हमारी निगरान हुकूमत है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो बाकायदा तौर पर ये कह चुके हैं कि इंतखाबात 90 रोज में मुमकिन नहीं है। इस सूरत में जब ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसके अब काफी दूरस नताइज होंगे। और ऑब्वियसली जो फैसला आएगा तफसीली, जिसमें रीजनिंग बताई जाएगी, जो दरख्वास्तें आज तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो हुई उसका आपको अहवाल बताते हैं। उस समाअत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इख्तिताम पर बस ये चीफ जस्टिस बोले कि ये जो पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन, ये डिसमिस कर रहे हैं, और इसके ऊपर मजीद उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब इसका जो तफसीली फैसला आएगा उसके अंदर काफी अहम ऑब्जर्वेशंस मुतवक्के हैं, और हम इंतजार कर रहे हैं उन ऑब्जर्वेशंस का कि सुप्रीम कोर्ट अब अपने तफसीली फैसले में क्या लिखती है। आज की जो समाअत हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, उसके ऊपर आते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हुआ। एक तो आपको बता दें कि समाअत एक तवील अरसे के बाद हुई है, हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपको इसके बारे में खैर बता दिया था। जो वकील है सजील सवाती इलेक्शन कमीशन के, वो रोस्टम पर आए। उन्होंने पहले एक आप कह सकते हैं कि इल्तिवा की कोशिश की, मामले को मजीद लटकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमने 2 एडिशनल जो ग्राउंड्स हैं वो तैयार किए हैं, क्योंकि जो पहले हमने रिव्यू फाइल किया था वो एक शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ था। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी डिटेल रीजनिंग दी है, तो हम उसमें मजीद अपना जो रिव्यू है उसको अमेंड करना चाहते हैं, और उसके लिए हमें तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। बज़ाहिर अदालत ने उनके इस आर्ग्यूमेंट को बाय नहीं किया और समाअत को जारी रखते हुए आगे बढ़े। और यहाँ पर वो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से एक बड़ी अहम बात आई। उन्होंने कहा कि यू आर वांटिंग टू री इन्वेंट द रिव्यू जुरिस्डिक्शन। और चीफ जस्टिस ने कहा कि इन आवर माइंड, हम तो जो है वो ये लिख चुके हैं, फैसला भी लिख चुके हैं। बहरहाल 2 सवाल है। एक सवाल, क्या सदर की जानिब से दी गई तारीख इलेक्शन कमीशन तब्दील कर सकता है, या इलेक्शन कमीशन खुद इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है? एक सवाल आपके सामने ये है, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा। और दूसरा, आर्टिकल 224 और जो सेक्शन है 230 इलेक्शन एक्ट का, वो आपके सामने है। अभी जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उनकी जानिब से कुछ इस्तफसार किया गया। उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि हमारे फैसले में गलती क्या है, मगर जो वकील थे सजील सवाती वो उस जानिब नहीं आ रहे थे, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आए। उन्होंने उनको डांट भी पिलाई, उनसे कहा कि आप पहले मेरी बात सुन तो लें सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
आप अपनी चलाई जा रहे हैं, हमारी बात सुन लें। उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एक दफ़ा फिर उनको रोकते हुए सजील सवाती को कि आप कभी इधर जा रहे हैं, कभी आप उधर जा रहे हैं, और एक बात जहन में रखें, लैंडेड काउंसिल, यू आर नॉट अलाउड टू आर्ग्यू द सेम पॉइंट विच यू हैव ऑलरेडी आर्ग्यूड इन योर मेन केस। जो माजी में आप अपना आर्ग्यूमेंट कर चुके हैं रिव्यू पिटीशन में, आप उसको नहीं दोहरा सकते। ये बात जहन में रखें कि आप रिव्यू की पिटीशन में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि डोंट कीप स्विंगिंग अराउंड द सर्कल और मूव फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि आप हमें बार बार घुमाएं नहीं, जो असल मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर आए और हमें बताएं रेलेवेंट पोर्शन कौन सा है, कौन सा एरर है हमारे फैसले में, उसके ऊपर ज़रा आएँ और हमें बताएं। और फिर उन्होंने यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स अदालत के सामने पढ़ने की कोशिश की, तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये तमाम आर्टिकल्स हम जो है पढ़ चुके हैं और अब तो हमें ज़बानी याद हो चुके हैं, हमें क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहरी से आप पूछ लें तो इस केस की वजह से उनको भी ये आर्टिकल्स याद हो गए हैं। बहरहाल यहाँ पर सवाती साहब ने कहा कि मैं जब भी आइन की प्रोविजन पढ़ता हूँ, आर्टिकल पढ़ता हूँ, तो उसका एक नया मानी मेरे सामने आता है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने यहाँ पर, अब जरा मुद्दे पे आते हैं जो असल आज हुआ, जो जस्टिस इजाजुल एहसन है उनकी जान से बड़े ही आज पर्टिनेंट सवालात उठाए गए। उन्होंने कहा कि कैसे ये अखज़ किया इलेक्शन कमीशन ने कि इंतखाबात 90 रोज में ना करवाने का बहाना पेश कर सकते हैं। क्या आप ये भी कह सकते हैं कि 5 साल तक इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है? हमें रिकॉर्ड से दिखाएं कि हमारे उस अदालती फैसले में क्या गलती है। और फिर जस्टिस इजाजुल एहसन ने यह भी कहा कि आइन में दर्ज वाज़ेह जो मैंडेट है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि कानून पास करने से 90 रोज में इंतखाबात कराने के आइनी मैंडेट में तब्दीली भी नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंतखाबात 90 दिन से ऊपर ताखीर से नहीं करा सकता। ये अब बड़े ही दो टोक अंदाज में जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब से ऑब्जर्व किया गया। और फिर जो आर्टिकल 218 की बात की गई सजील सवाती की जानिब से, उसका कवर लिया गया। तो जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि जो आइन का आर्टिकल 218 है वो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइज करने का और उनके कंडक्ट का कहता है। इलेक्शन कमीशन ये छूट खुद को कैसे देकर इंतखाबात जो है वो ताखीर उनमें कर सकता है। और वो बार बार सजील सवाती ने जजेस से कहा कि मुझे मौका दिया जाए, मैं अपना पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं, कुछ गलतियां हैं, निशानदेही करना चाहता हूं। तो जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि आधे घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक आपने किसी एक गलती की भी निशानदेही नहीं की। बहरहाल यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हम यहाँ पर आपको कायल करने के लिए नहीं बैठे कि हमारे फैसले में गलतियां नहीं हैं, आप हमें खुद पढ़कर बताएं कि हमारे फैसले में कौन सी गलती है। यहाँ पर सजील सवाती ने कहा कि एक गलती इलेक्शन कमीशन के पास ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मौखर करने का इख्तियार नहीं है, और फैसले में जो इलेक्शन कमीशन है उसकी मारूजात के बारे में कुछ गलतियां मौजूद हैं। 90 दिन में इंतखाबात कराने की जो हद है उस पर कुछ वजूहात में छूट भी दी गई है, जिस पर जजेस ने कहा कि ऐसी कोई वजूहात नहीं है और ऐसी कोई छूट आपको नहीं दी गई। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि आइन में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि 90 रोज के अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं, और आप अगर 90 रोज में इंतखाबात नहीं करवा सकते तो आप आइन को भी रीराइट नहीं कर सकते। आइन को इंटरप्रेट करना आपका काम नहीं है, आइन की तशरीह करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। और यहाँ पर आते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के वो वाले आर्ग्यूमेंट्स जिसमें उन्होंने जो वकील है इलेक्शन कमीशन के उनसे ये कहा कि आप अगर ये समझते हैं कि आपके लिए हालात ऐसे नहीं है कि इंतखाबात का इनेकाद कराया जा सके, तो यू कैन सीक अ डिक्लेरेशन फ्रॉम अस, और हमें अलाउ तो करें, हम आपको बताएंगे तरीकाकार क्या होता है। फिर उन्होंने यहाँ पर बड़े अहम ऑब्जर्वेशंस दिए। उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट अ टफ वॉर, और ये दस्त बदस्त जंग नहीं है, ये आइन पाकिस्तान है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, और आइन जो है वो इट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और अगर इंतखाबात में ताखीर का कोई सबब बनता है तो आपको चाहिए कि आप कोर्ट ऑफ लॉ यानी अदालत से रुजू करें, और फिर अदालत आपको अगला रास्ता बताएगी।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो वकील हैं सजील सवाती, उनके पॉइंट्स के ऊपर कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि हमें आपका मुद्दा समझ में आ गया है, और फिर चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि व्हेन एवर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वायलेट होगा, जब भी आइन जो है उसको उसकी खिलाफ वर्जी होगी, सुप्रीम कोर्ट विल कम, सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। और फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अब आज समाअत को आप कह सकते हैं कंक्लूड करते हुए ये कह दिया कि हम इन रिव्यू पिटिशंस को खारिज कर रहे हैं। और ये एक वो डेवलपमेंट है जिससे अब आइंदा का जो लाएअमल है वो भी हमारे सामने वाज़ेह हो चुका है। मेरी अभी बात हुई है अली जफर साहब से, जो कि इस केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं। उनसे जब मैंने पूछा कि अब अगला वे फॉरवर्ड क्या है, आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो इनिशिएट हो सकती है या होने जा रही है, इस पर उन्होंने एक बात तो वाज़ेह की कि हमने अभी तक तौहीन अदालत की कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की। और दूसरा, वो ये समझते हैं बैरिस्टर अली जफर कि मैं नहीं समझता कि इस वक्त तौहीन अदालत की कार्रवाई अदालत इनिशिएट करेगी, क्योंकि वो अब आप कह सकते हैं कि माजी की एक ट्रांजैक्शन हो चुकी है, वो माजी का किस्सा हो चुका है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ना चाहिए, और अब सबसे बड़ा इम्तिहान हमारे सामने है इंतखाबात का इनेकाद। और अब फिर यहाँ पर मैंने उनसे एक ज़िमनी सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मौजूदा जो इंतखाबात का मामला इस वक्त चल रहा है और उस पर कई दरख्वास्तें भी, आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उनको कवर कर सकती है, उनको टेकअप कर सकती है? तो उन्होंने यहाँ पर इस बात में सर हिलाया और कहा कि बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बेशक ये कर सकते हैं। उनकी इस ओपिनियन से मुझे ये तासुर मिला कि शायद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपने इस ऑर्डर में भी कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस दे सकते हैं जिससे जो इस वक्त एक माहौल बना हुआ है, या इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक गैप हमें नज़र आ रहा है, बहरान हमें पैदा होता नज़र आ रहा है आईनी, उसको एड्रेस करते हुए चीफ जस्टिस अपने इस फैसले के अंदर जो 14 मई के इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त है उसमें एड्रेस कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत भी ये इशारा हमें मिला, जब ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से में डिक्लेरेशन लेकर आते, हमसे पूछते कि तरीकाकार क्या है, क्योंकि इंटरप्रेट तो ऑब्वियसली जो एंड ऑफ द डे आइन है, आइन पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इंटरप्रेट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। और जो इलेक्शन कमीशन है वो पाबंद है आइन पाकिस्तान में दर्ज जितनी भी आइन पाकिस्तान की प्रोविजंस हैं उनके। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि कोई कानून जो होता है वो भी ओवरराइड नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन को। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जब लिखा जा चुका है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं, और आपके पास जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो आप कह सकते हैं कि जो सिनेरियो है वो तब्दील हो चुका है और आपके लिए मुमकिन नहीं है अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाना, तो उसका वाहिद तरीका ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट में आएँ और डिक्लेरेशन लेकर आएँ। और मुझे जो मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है वो यही है कि इस फैसले के अंदर भी अदालत तौहीन अदालत की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि जो अगला लाएअमल है उसको डिसाइड करेगी और एक आप कह सकते हैं कि रास्ता प्रोवाइड करेगी। क्योंकि अब एक बंद गली में मौजूदा सूरत हाल के अंदर हम लोग खड़े हैं। पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हैं इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर आज शदीद हमें गुस्से में नज़र आए। एक तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा निकाला सजील सवाती साहब पर, जो बार बार अपने उन पॉइंट्स को रिपीट कर रहे थे। उस पर उन्होंने उनको कई दफ़ा स्नब भी किया और उनसे कहा कि आप हमें आगे पीछे ना घुमाएं, मुद्दे पर आएँ। आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि हमारे फैसले में गलती क्या है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल भी काफ़ी हमें आज एग्रेसिव टोन में नज़र आए। तो बज़ाहिर अदालत जो है अगर और कुछ नहीं तो कम से कम जो इंतखाबात हैं उनके ऊपर अपना ओपिनियन ज़रूर देगी। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा अगर अदालत ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अब तो तशतरी में उनके सामने ये मुकदमा पड़ा है और उनके पास एक मौका भी है, दस्तूर भी है, वो फैसला दे सकते हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें फैसला देती क्या है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने एक मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि आपने हमारे सामने स्टेटमेंट दिया, इलेक्शन कमीशन ने स्टेटमेंट दिया कि हमें प्रोवाइड अस विद 2 थिंग्स, सिक्योरिटी एंड फाइनेंसेस, या आप कह सकते हैं फंड्स, तो हम इंतखाबात का इनेकाद कर सकते हैं। जिस पर फिर साने 9 मई का भी तज़किरा हुआ और वकील साहब ने कहा यहाँ पर कि सर्कमस्टांसेस जो हैं वो ट्रिगर कर गए और हालात ऐसे बने। उस पर उन्होंने कहा
कि हमने अदालत ने आपको एक ट्रांसपेरेंट रास्ता बताया था, मुमकिन है वो गलत हो। बहरहाल उन्होंने यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें इस केस के अंदर जो हमारा फैसला है, जिसके खिलाफ आप रिव्यू में यहाँ पर आए हैं, उसमें कोई गलती बता दें। तो अभी तक तो हमें इस केस के अंदर कोई गलती नज़र नहीं आ रही जो आपने हमारे सामने उसकी निशानदेही की हो। बहरहाल वो कर भी नहीं सके और अब अदालत ने उनकी इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। अब इंतज़ार है उस फैसले का, और साथ ही साथ नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है, हो सकता है जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो अदालत उस पर भी अपना फैसला महफूज कर चुकी हो, क्योंकि समाअत इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच समाअत कर रहा है। जो वकील हैं मखदूम अली खान साहब, वो अपने आर्गूमेंट्स दे रहे हैं और मुद्दा ये है कि जो आप कह सकते हैं नैब तरमीम है, उनका इतलाक माजी से कैसे हो सकता है, इस पर वो अपने दलाइल दे रहे हैं। उम्मीद है तकरीबन आधे घंटे तक वो केस भी कंक्लूड हो जाएगा और कोशिश चीफ जस्टिस की यही होगी कि आज इसको कंक्लूड कर दें। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।